हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। मेरे पास 3 मॉड्यूल हैं और इस वीडियो में हम आपको इन तीनों मॉड्यूल को लगाने का तरीका बताएंगे कि मॉड्यूल आप किसी भी एलईडी के अंदर कैसे लगा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चाहे कोई सी भी एलईडी हो, उसमें मॉड्यूल कैसे लगाना है हम पूरी जानकारी देंगे इसमें आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। पहले मैं आपको ये मॉड्यूल लगाना बताऊंगा, फिर ये मॉड्यूल बताऊंगा जो बैकलाइट इन्वर्टर के लिए यूज होते हैं। ये मॉड्यूल 2 और एक मॉड्यूल ये आता है, ये इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है, तो ये भी मॉड्यूल मैं आपको लगाने का तरीका बताऊंगा कैसे इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस मॉड्यूल को ले लेते हैं। इसका जो नंबर है वो आप देख सकते हैं, CA188। ये 10 वोल्ट से 26 वोल्ट इसके अंदर हम विन सप्लाई दे सकते हैं। और इसे कैसे लगाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है विन ENA, यानी कि एनेबल सिग्नल, DIM ग्राउंड। ठीक है, ये सिंबल आपको लिखे हुए मिल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इनमें से ये किस तरह यूज़ करना है इसका, चलिए मैं बता देता हूँ। ये जो विन सप्लाई है, ये रेड वायर होगी आपकी। ये विन सप्लाई रेड और ब्लैक, ये ग्राउंड हो गया। ये तो ग्राउंड पे लगाना है आपको। और इसके अंदर 12 वोल्ट इनपुट हो जाएगी। फिर हमें एनेबल सिग्नल दे देना है। वो एनेबल सिग्नल आप कहाँ से देंगे? एनेबल सिग्नल का बहुत ही सिंपल तरीका है कि जो मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। जो LVDS कनेक्टर होता है, जैसे LVDS कनेक्टर है, ये LVDS कनेक्टर जो होता है, इस पे जो 12 वोल्ट इनपुट होती है, आप एनेबल सिग्नल यहाँ से दे देंगे। ये एनेबल सिग्नल आ जाएगा और ये 12 वोल्ट आ जाएंगे दोनों। फिर आप इसके अंदर LED लगा सकते हैं। ये 24 इंची जो टीवी होता है उसके अंदर हम इसको इनबिल्ड कर सकते हैं, टीवी में लगा देंगे। और एक दूसरा मॉड्यूल आता है ये वाला, ये हम 32 इंची जो टीवी होता है उसके अंदर हम इस मॉड्यूल को लगाते हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इस मॉड्यूल का भी। तो इसके बारे में भी वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। ये जो टिकोन है इसके ऊपर VCC, ये 2 VCC हैं। और ये ऑन ऑफ का मतलब है एनेबल। ये एनेबल है होता है, कहीं ऑन ऑफ लिखा हुआ होता है, कहीं ENA लिखा हुआ होगा। तो आप जो है इसको एक ही समझे कि ये एनेबल होता है। ये वोल्ट को एडजस्ट करने के लिए होता है। अगर आप वोल्ट एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप ये लगा सकते हैं। वोल्ट जो एडजस्ट होती है वो यहाँ से रेजिस्टेंस दी हुई है। ये मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ। ये T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 इसको जंपर करना होता है। तो हमें ये जो है, मैं एक बार आपको बना के समझा देता हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। ये होगा VCC, ये भी VCC, ये हो गया ऑन ऑफ, या फिर हम इसे एनेबल भी लिख सकते हैं, एनेबल सिग्नल। ठीक है, और ये हो गया VADJ, ये होता है एडजस्ट। इसका मतलब होता है एडजस्ट
और ये दोनों ग्राउंड के हो गए जी एंड डी। तो हमें ये देखना है, ये तो रेड हो गया, रेड वायर होगी हमारी, और ये दोनों हो गए ब्लैक, दो वायर हमारी होगी। इसमें हमें जो इनपुट करंट है वो देना है। बाकी आपको एनेबल लेना है, ये एनेबल आप यहीं से लेंगे। ये जो 12 वोल्ट LVDS का कनेक्टर होता है, यहाँ से आप एनेबल डाल देंगे यहाँ ऑन ऑफ पर। बाकी जो है 12 वोल्ट इनपुट हो गया। ठीक है, और इसके अंदर आपको यहाँ से आपको VCC दे देना है। ये जो कनेक्टर है इस पे आप VCC देंगे और यहाँ से डायरेक्ट आप अपनी बैकलाइट जला सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम इनपुट 15 वोल्ट से 88 वोल्ट इनपुट कर सकते हैं और वोल्टेज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरे मॉड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। एक ये मॉड्यूल आता है, ये हमें 3.3 की सप्लाई भी देगा। मैं आपको दिखा दूं, इससे हम 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.5 वोल्ट इस सर्किट से ले सकते हैं। और इसके अंदर 5 वोल्ट से 15 वोल्ट हम VCC इन कर सकते हैं। तो हमें VCC यहाँ देना है, प्लस लिखा हुआ है और माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम इसमें इनपुट देंगे और एक ग्राउंड हो गया, यानी कि एक माइनस और एक प्लस। ठीक है, अगर आप ग्राउंड 1 से ही दे रहे हैं ब्लैक तार, तो ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, आप रेड तार दे सकते हैं। ठीक है, और आप जितने वोल्ट आपको चाहिए आप इनको शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 1.8 वोल्ट 5 वोल्ट चाहिए तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। 1.8 वोल्ट चाहिए तो ये शॉर्ट कर सकते हैं। 2.5 चाहिए तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। 3.3 चाहिए तो ये शॉर्ट कर सकते हैं। तो सभी बैकलाइट इन्वर्टर बोर्ड का जो लगाने का तरीका है वो सेम ही है, आप घबराएं नहीं। सिर्फ आपको यही तार लेने हैं इसके, रेड, ब्लैक और इनपुट हो गए हैं तो, और आपको लेना है एनेबल सिग्नल। ठीक है, तो आप कोई सी भी LED के अंदर इसको इनबिल्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा बाकी जो कमेंट करके आप बताएंगे तो मैं आपको उसका सलूशन दूंगा कमेंट में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।